सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर और इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं हम। उपनिषदों में केन उपनिषद का प्रसंग चल रहा है। 2 खंड हम पूरे कर चुके हैं। कल हमने द्वितीय खंड पूरा किया था। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं। केन उपनिषद के पहले खंड में था कि इस सृष्टि का संचालन कोई है शक्ति जो कि जिसके द्वारा हो रहा है। ये पहले खंड में का भाव था। और इस पर मेरी खुद की स्वयं की पुस्तक में मैं उसको कहता हूं, डिफाइन करता हूं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल गवर्निंग। इसको मैंने अपनी पुस्तक में, मेरी एक कोट है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि किस प्रकार से यूनिवर्सल लॉ ऑफ गवर्निंग काम करता है और ये पूरी सृष्टि उसी लॉ ऑफ गवर्निंग के तहत कार्य कर रही है। तो मेरी पुस्तक जो है ना, द अल्टीमेट यूनिवर्सल कोड्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कई सारे जो है ना, गुड रीड, ये सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहले खंड में जो केन उपनिषद का ऋषि कहता है कि इस सृष्टि का संचालन कोई शक्ति है जो कर रही है। और दूसरे हमने खंड में देखे जाए तो ये मूल सार बता रहा हूं मैं, जो अब तक हमने कवर किया है। दूसरे खंड में हमने क्या समझा था कि इंद्रियां जो है ना, वो जो कार्य करती हैं, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है और हम सोचते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दरअसल वो वास्तविकता नहीं है। जिसकी वजह से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियों के माध्यम से, यानी जैसे आंख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, तो जो क्रिया विशेष हो रही है वह परमात्मा नहीं है। उससे हमको सिर्फ उस क्रिया विशेष के माध्यम से जो बाह्य जगत का बोध हो रहा है वो उतना ही मात्र है। लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये इंद्रियां उस प्रकार से कार्य कर पा रही हैं, वो है मूल तत्व और उसी को परमात्मा कहते हैं। तो दूसरे खंड में हमने ये पूरा किया है। आज इसका केन उपनिषद का तीसरा खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे खंड में ये 5 श्लोक थे जो कि हमने अभी तक पूर्ण किए। तो तृतीय खंड लेते हैं और ये तृतीय खंड जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें क्या है कि देवताओं के साथ एक तरीके से वाद संवाद है। देवत्व का अभिमान जो हो जाता है, चाहे व्यक्ति विशेष को हो जाए, और देवता होते ही अभिमान स्वरूप है, क्योंकि देवता का मतलब ही ये होता है कि देवत्व शक्ति होती है, देवता शक्ति के प्रतीक होते हैं। तो वो संवाद जो है ना, किस प्रकार से है, ज्ञानवर्धक हमारा करता है, इसको जो है ना, इस तृतीय खंड के माध्यम से केन उपनिषद का ऋषि समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको समझते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजज्ञेतस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहोयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। इसका भावार्थ है, अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। चारों तरफ इनकी विजय का डंका पिट रहा है। वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं को विजय है, परंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। यह भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। और ये जो अहंकार भाव आ जाता है ना व्यक्ति के अंदर, वो देवत्व के कारण ही आता है। जिस देवता की व्यक्ति विशेष पूजा करता है और वो देवता उसको कुछ दे देता है, तो जो घमंड आ जाता है ना, वो देवत्व के अभिमान के कारण आता है। जबकि व्यक्ति भूल जाता है कि, और ये देवताओं के बारे में ये वर्णन हो रहा है कि देवता भी ये भूल जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं कि वो ब्रह्म के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म के ही कारण देवताओं की भी शक्ति का संचालन होता है। तो जो है ना,
जो प्रशसम यस्य देवा एक मंत्र है जो है ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो 8 मंत्र है उसमें, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशसम यस्य देवा यस्य छायामृतम। तो प्रशसम यस्य देवा मतलब देवता जब ईश्वर की भाव, ईश्वर के भाव को समझ के जब उसकी प्रेरणा का बखान करते हैं तब तक तो बात ठीक है, लेकिन देवत्व का जब अभिमान हो जाता है उसी को अहंकार कहते हैं। और वही जो है ना, देखी जाए तो हमारे किसी भी के भी पतन का कारण वही होता है। तो यहाँ पे वही संवाद हो रहा है कि देवताओं को अभिमान हो गया, इंद्र को, वायु को, अग्नि को, इन देवताओं को अभिमान हो गया कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। और इस अभिमान के कारण उनको ये अभिमान हो गया कि सब कुछ हमारी महिमा है। तो अब दूसरा श्लोक लेते हैं, दूसरे में इसके आगे का प्रसंग है। इसमें तो जो देवताओं को जो अभिमान हो जाता है उसके बारे में वर्णन है। दूसरा लेते हैं श्लोक, दूसरे में है तद्वेषाम विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदम यक्षमिति। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया। तो परमात्मा तो जो है ना, सब कुछ आपके मन में जो विचार जैसे ही उठता है ना, उससे पहले ही परमात्मा को समझ में आ जाता है क्या विचार उठ रहा है। तो देवताओं की भी भाषा को परमात्मा तो तुरंत समझ लेते। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया। वह उनमें से निकल खड़ा हुआ, उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया। देवत्व की शक्ति को ब्रह्म ने खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। यानी ब्रह्म ने क्या किया कि देवत्व की शक्ति को देवताओं में से खींच लिया और यक्ष के रूप में, और अपना नाम बताया यक्ष, मैं यक्ष हूं। यक्ष के रूप में उनके सामने आके खड़ा हुआ और देवताओं के सामने फिर आके खड़ा हो गया। देवताओं को उसे देख समझना पड़ा कि यक्ष कौन है। अब देवताओं की बात समझ में नहीं आ रही कि भाई यक्ष ये कहां से आ गया। हमने तो अपनी ही चर्चा सुनी थी, अपनी ही महिमा सुनी थी, ये यक्ष कहां से आ गया। तो अभी तीसरा श्लोक लेते हैं। ते अग्नि जात वेद एतद्विजानहि किमेतध्यक्षमिति तथेति। वे अग्नि से कहने लगे, हे जात वेदस, इसका पता लगाओ यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। तो देवताओं ने मिलकर क्या कहा, सबसे पहले अग्नि से कहा कि हे अग्निदेव, आप ये पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है, ये कहां से आ गया। तो उसके बाद जो है ना, चौथा श्लोक में आगे की व्याख्या है, तदभ्यद्रव्यतमभ्य वदक्को सीत्यग्निर्वा अहमस्मि त्यब्रवीज तवेदा वा अहमस्मीते। तो इसमें भावार्थ है, अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा, तू कौन है। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, जात वेदस हूं। अब क्या हुआ कि अग्नि, क्योंकि देवताओं के समूह ने सबसे पहले अग्नि को कहा कि भाई आप पता लगाओ, अग्निदेव आप पता लगाओ ये यक्ष कौन है, क्योंकि महिमा तो सब हमारी ही होती है। इंद्र ने, वायु ने, सबने कहा कि महिमा तो हमारी होती है। अब ये यक्ष कौन आ गया, आप जाके जाओ पता लगाओ। तो अग्निदेव यक्ष के सामने जाके खड़ा हुआ और जब खड़ा हुआ तो यक्ष ने पूछा, तू कौन है। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, जात वेदस हूं। मैं अग्नि हूं
और जात वेदस के नाम से भी मुझे जानते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। आज हमने ये 4 श्लोक लिए। इसके बाद आगे का क्या प्रसंग है ये कल फिर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन विषय को समझने के लिए अब ये वाद संवाद शुरू हो रहा है। ये वाद संवाद के माध्यम से मूल तत्वों की, गुणों की परिभाषा दरअसल उपनिषद के माध्यम से अब ये प्रारंभ हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग शुरू हो रहा है। तो देवता क्या है, देवताओं का अभिमान क्या है, ब्रह्म क्या है, और इनके मूल स्वरूप क्या हैं, गुण स्वभाव क्या हैं, ये हमको आगे इसमें जानने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये चर्चा अवश्य पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।